वकील की उसके पीछे व्यक्ति रात लेना कि नेतागिरी करना अपराधी को न्याय तो दे देंगे, लेकिन इनके परिवार का सृजन कैसे होगा, इनके परिवार का रोजी रोटी कैसे चलेगा? क्या मांग 6 लाख सीधा हो जाओ। बिहार में दर्जनों हत्या हो रही है। सरकार कब नींद से जागेगी? हम कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी जब सुरक्षित नहीं है, सरकारी सुरक्षित नहीं है, तो किस प्रशासन की बात करते हैं? हम कहना चाहते हैं कि यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो पीड़ित परिवार के सपोर्ट में बैठे हुए हैं। हम लोग उनके लिए न्याय मांग रहे हैं कि अभी तक प्रशासन सोई हुई है, हत्यारा को गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आखिर परिवार का कहना है कि जिस तरह से गोली मार दिया गया यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर, अगर हो सकता है जाम की व्यवस्था नहीं रहती, एम्बुलेंस की व्यवस्था रहती, तो हो सकती उसकी जान बच सकती थी। लेकिन इस तरह से जो 25 साल से यहाँ के नगर विधायक भी है, वो जाम की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाए हैं। लेकिन वो सिर्फ आप सिर्फ बोलते हैं कि ये जो शासन की सरकार है। हम आते हैं इस राहुल कुमार पर, जिस तरह से इसको गोलियों से मारा गया, इलाज के दरमियान कहा जा रहा है, उसके बाद उनके समाज के लोग, आप लोग बैठ कर सड़क जाम कर रहे हैं। मुख्य मांग अगर है सर प्रशासन से तो क्या है? पहले तो हत्यारा को गिरफ्तारी हो, फांसी हो, और उसके बाद जो ये राहुल जी की मृत्यु होगी, उनके परिवार में कोई भरण पोषण के लिए कोई गार्जियन नहीं बचा। अब उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे जो आपने देखा है, और वो लोग भी बैठे हुए हैं रोड पर। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि उनको मुआवजा मिले और उनके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को जो नौकरी हो जाए, ताकि उनका जो परिवार लाइफ टाइम चल सके। यही हमारी मांग है। आज जो है कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, तो आपकी सांसद के बेटे अगर गुम हो जाते हैं तो 1 घंटे में आप बरामद करते हैं, लेकिन गरीब शोषित वंचित अगर कोई रोड पर मारा जाता है तो उसके न्याय के लिए आज जो है बैठना पड़ता है। आज जो है भैया, आज जो है लहरिया, आज यहाँ पे जो एक घटना हुई है होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के पास, वहाँ से लहरिया सराय का जो थाना है 2 किलोमीटर का रेंज है, वहाँ पर से बहादुरपुर का थाना 2 किलोमीटर का रेंज है। उस रेंज में लोग सुरक्षित नहीं है, तो आज से 5 किलोमीटर दूर करने वाला व्यवसाय कैसे सुरक्षित होगा? आप जवाब दीजिए। अपराधी के पास जो है धारदार हथियार, गोली बारूद बंदूक कहाँ से आ रहा है? प्रशासन क्या कर रही है? आज जो है नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार, जो न्याय की तथ्य के हमारे यहाँ जो है न्याय चल रहा है, सुशासन है। सुशासन कैसे है? हर 2-3 घंटा पे एक मर्डर हो जाता है और प्रशासन फेल हो जाती है, लाश जल जाता है, प्रशासन जो परिवार को गुमराह किया जाता है, ये कैसे होगा? आप ही बताइए। आज नीतीश कुमार के काफिला में सब प्रशासन लग गया, लेकिन यहाँ पर एक प्रशासन अभी तक, नगर एसपी यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूर पे है, एसएसपी साहब तक अभी तक नहीं आए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जिला प्रशासन दरभंगा वासियों के लिए यहाँ पर लगातार 20 वर्ष से सांसद है, 20 वर्ष से जो विधायक है, लेकिन अभी तक उचित न्याय नहीं मिल पाया। और न एसएसपी से होकर के एसएसपी तक, नगर एसपी हो या सुपरिटेंडेंट यहाँ पे हो, उन लोग नहीं आए हैं और न कोई उचित न्याय हुआ नहीं हुआ है। छोटा छोटा बच्चा है 2 गो, उसका जो पालन पोषण कैसे होगा? आप ही सोचिए। शहर में रहने वाले व्यवसाय सुरक्षित नहीं है, तो 2 किलोमीटर दूर, जो थाना से 2 किलोमीटर दूर व्यवसाय करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। बताइए कि व्यवसाय लोग कहाँ पे व्यवसाय करेंगे? अभी जवाब दीजिए। बॉडी को लगभग 16 घंटे हो चुके हैं, 16 घंटे पुलिस प्रशासन कुछ नहीं किया। हमारे भाई को गोली लगा हुआ था, तब तक 1.5 घंटे तक बॉडी गिरी हुई थी, न प्रशासन पहुंची न एम्बुलेंस। हम अपने भाई को अपने बाइक पर मेरा बाबू छत पर करके रहा था, वहाँ कोई उठाने वाला नहीं है। दरभंगा की पुलिस प्रशासन उसका 2-3-4
बच्चा का उसका कैसे जीवन प्रतिपालन होगा, उसका जवाब सरकार को चाहिए। जो दुश्मन मारा है उसको फांसी की सजा चाहिए, उसको अभी का भी होना चाहिए। उस समय क्या हुआ, मेरा भाई वहाँ तरफ से मर गया, वहाँ उस समय प्रशासन कहाँ था, वहाँ का प्रधानमंत्री कहाँ था, कोई नहीं वहाँ था। जो अगल बगल का था वो भी तक मेरा भाई को नहीं सका, क्योंकि प्रशासन इसके साथ वहाँ मिला हुआ था। इसीलिए मेरा भाई को कोई जवाब नहीं मिला। इस चीज का जवाब मिलना चाहिए। आई है प्रशासन मिला है नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा घटना हो गया, अभी तक एसएसपी कोई नहीं आया। 1 किलोमीटर दूर एसएसपी का नहीं आया। कहाँ से? नीतीश कुमार प्रशासन पहुँच गया। ये है लहरियासराय का मुख्य सड़क बाकरगंज, और हमारे पीछे है राहुल कुमार की लाश, जो बीती रात राहुल कुमार के सीने में दाग दी जाती है कई गोलियां। उसके बाद राहुल कुमार की मौके पर ही उसकी मौत हो जाती, कहा जाता है इलाज के दौरान मौत हुई। और ये तमाम चीजों की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ की प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सड़क की व्यवस्था सही होती, जाम की स्थिति अच्छी होती और जाम नहीं लगता तो एम्बुलेंस और सेवा सही समय पे मिल जाती तो शायद राहुल कुमार की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इससे पृथ्वी को या इसे धरती को कुछ और ही मंजूर था। राहुल कुमार की तो मौत हो गई, लेकिन अब तक राहुल कुमार की अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर के तमाम लोग आक्रोशित होकर सड़क को जाम कर दिया है। इन तमाम लोगों का कहना है कि यहाँ के प्रशासन आज मुख्यमंत्री या कल मुख्यमंत्री के आने का जो कार्यक्रम उसमें बिजी है, इनके हालात सूद लेने वाला को यहाँ तक पहुँचा नहीं है। इन तमाम नाराजगियों के बाद ये लोग सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया है। वरीय पदाधिकारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपनी दुख पीड़ा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कुमार अपने पीछे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे, 5 साल और 2 साल की बच्ची को छोड़ कर गया है। एक जवान पत्नी उसके साथ पीछे गई, छोड़ करके वो राहुल कुमार गया है। इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी कौन पूरा करेगा, उनका भरण पोषण कौन पूरा करेगा, इन तमाम सवालों के पीछे छोड़कर हम आपको जाते हैं। खबर देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। लहरियासराय के बाकरगंज से सीधी लाइव तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, जो मुख्य सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। हेलो, कि जो अभी जैसे जाते कई लोगों का CCTV ना 24 घंटा डिलीट होने लगा। आप सुनिए, पहले आप तैयार कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हमको बस क्रिमिनल मेरे CCTV कैमरे से चलेगा। आप समझा दीजिए कैसे, वही तरीका करेंगे। आप जैसे बताइए अगर लग रहा है हम लोग एक आप कह रहे हैं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, या अगर आपका तरीका गलत है तो जो आप हमसे बेहतर तरीका जानते हैं, चलिए वही करते हैं। आप हमसे बेहतर तरीका जानते हैं, इसलिए वहाँ आए। चलिए हम तो यही करने के लिए हमको सर बस ठीक सही बोले। अगर कहने का मतलब है सर आप उतना टाइम से यही हो रहा है कि सर करवा दीजिए, चला जाएगा, कल ही जाएंगे। एकदम सही बोले, इसका बात मानिए। ठीक, हम लोग को बस पहले ही आप लोग चले जाएंगे। मोबाइल पर क्या कर रहे हैं वो वही सब। SDO साहब कोई बात नहीं करेंगे, हमको SP साहब चाहिए। SP साहब को बुलाया जाएगा। मृतक के हम तीसरे भाई हैं, मुकेश कुमार, राहुल कुमार। जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन होश में परिवार को नहीं आएंगे। अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो।
जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ। बोलो जी बताइए कि आए दिन जो ये घटना हो रही है गोलीबारी का, स्वर्ण व्यवसायी जो है सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सरकार की विफलता है, सरकार की नाकामी है और खास करके पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है। जिसे ढिंडोरा पीटा जा रहा है कि ये सुशासन की सरकार है, उसके सरकार में आए दिन आपने देखा है कि कारोबारी की हत्या होती है और बलात्कार होता है, फिर भी सुशासन की सरकार कही जाती है। वहाँ जंगल राज है। हम कहना चाहते हैं कि राहुल जी के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है सीनियर कि उसके परिवार को चलाया जाए। अब यहाँ पे 8 किलोमीटर दूरी पे एसपी साहब का डेरा है, अब उनको बुलाया जा रहा है। 4 घंटा 5 घंटा से रोड जाम है, लेकिन यहाँ वो आके आश्वासन तक नहीं दे सकते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। तो हम उस प्रशासन से क्या न्याय का गुहार लगाएं? हम कहना चाहते हैं कि इस मतलब पीड़ित परिवार को 2 बच्चियां हैं और उनके परिवार को मुआवजा भी मिले और खास करके जो हत्यारे हैं उसको गिरफ्तारी भी हो और जो न्याय जो सरकारी मुआवजा है उनको मिले ही, लेकिन उनको परिवार को क्या लगता है ये फिरौती का मामला भी है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि फिरौती मांगा गया होगा, ये जानकारी हमें नहीं है, लेकिन फिरौती मांगा गया होगा, नहीं देने के बाद हो सकता है उनकी हत्या हो गई। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन इसी में लगे रहते हैं, ये सुशासन की सरकार है, तो आए दिन आपके यहाँ क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हम इनसे मांग करते हैं कि अभी तुरंत अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो और परिजन जो है उनको मुआवजा सरकारी मिलना चाहिए और उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है जो उनके परिवार को भरण पोषण हो, तो उनके परिवार में एक नौकरी हो, यही हम लोग की मांग है। और हम पीड़ित परिवार के साथ पूरे राष्ट्रीय जनता दल के अभी एसडीओ साहब आए हुए हैं, एसडीओ साहब आए हुए हैं, क्या एसडीओ साहब से यहाँ के जितने भी लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि एसपी साहब आए और खुद आके यहाँ आश्वासन दे। और आपने छोटी बच्ची है, आपने देखा होगा आश्वासन तो मिलती है, लेकिन आप लाखों करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके घर में घटना हो जाती है, उसके बाद ऑफिस के जाने के बाद ऑफिस पर रोज उसको दौरा लगाना पड़ता है। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर प्रशासन इस तरह से काम करेंगे तो किस तरह की कुशासन की सरकार है? ये तो महाजंगल राज है। और आज नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ जो आ रहे हैं दरभंगा में, तो आप जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप जो सरकार 25 साल 20 साल से चला रहे हैं, तो आपकी सरकार में क्या हो रही है? स्वर्णों की हत्या हो रही है, इस पर आप अंकुश नहीं लगा सकते हैं। अगले सरकार की तैयारी कर रहे हैं, आप ही जो सरकार है वो आपसे चल नहीं रही है और बाद की सरकार की तैयारी कर रहे हैं। विफल सरकार है ये। आपकी जो सत्ताधारी के बल पे जो ये क्राइमर बच रहे हैं, इसको न बचाए, इसको सही तरीके से मतलब देखे और उसको गिरफ्तारी करे। क्या नाम हुआ? प्रेमचंद भोलू यादव, राजद नेता दरभंगा। ये सर देखिए, ये छोटी बच्ची है, मृतक की छोटी लड़की है, ये 2 साल की होगी, इससे 2 साल की और बड़ी। बताइए ये बच्चे क्या होगा इस पर? बच्चा ये कुछ नहीं रही है, मेरा पापा कहाँ है नहीं है, ये कुछ नहीं जान रही है। बताइए इस मृतक का क्या होगा? इसका मृतक का बेटी का 2 बेटी है, इनकी माँ का कैसे गुजारा होगा? ये सरकार से हमारी मांग है। कैसे घटना हुआ, कहाँ पे ये घटना हुआ? ये घटना बड़मोतरा से थोड़ी सी 500 मीटर पहले ही यहाँ पर जो हाजीपुर कहलाता है होली मिडिल स्कूल के पास हुई है। कल शाम को 6-7 बजे 2 घंटे तक रोड पर ही था डेड बॉडी को। अभी आपके भाई ही लेकर के आए थे। ये बताइए छोटी बच्ची जिसको कुछ मालूम नहीं है, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? मैं इसके लिए इंसाफ मांग रहा हूँ। सरकार प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार प्रशासन से हमारी ये मांग है कि इन दोनों बच्चे का परवरिश कैसे हो, उनकी माँ का कैसे गुजारा चलेगा, शादी विवाह के लिए क्या किया जाएगा, ये हमारी सरकार से यहाँ के पुलिस आश्वासन नहीं, लिखित मुआवजा हमें नहीं चाहिए। लिखित मुआवजा दिया जाए। कातिल है, उसको 24 घंटे मतलब कितना आश्वासन नहीं चाहिए। 17 घंटा हो गया, अभी तक कातिल हासिल नहीं आया है। अभी तक एसएसपी कार्यालय बगल में है। खाली आश्वासन होगा क्या घंटा होगा? प्रशासन से मृतक के हम पड़ोसी है, हमारा भाई है, भतीजा है वो। प्रशासन से हम लोग का एक ही मांग है कि इस बच्ची को लिखित मुआवजा दिया जाए, उसके सदस्य में किसी परिवार को नौकरी दिया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चे को और उसके परिवार जो विधवाएं हैं उनको जो न्याय मिल सके। पीड़ित को 16 घंटा में बताइए
अभी जो 1-2 किलोमीटर जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पर जो है लोग व्यवसायी सुरक्षित नहीं है, तो 5 किलोमीटर दूर करने वाला व्यवसाय कैसे सुरक्षित होगा? अभी बताइए 16 घंटा हो रहा है, जगह जगह चप्पा चप्पा कंट्रोल रूम में जो है सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। बताइए किस प्रकार का सुशासन की सरकार है? सभी लोग नीतीश कुमार में लगा हुआ है। और यहाँ जो अभी तक SSP साहब का कार्यालय 1 किलोमीटर पर है, DSP का कार्यालय 1 किलोमीटर पर है, अभी तक नहीं आया मिलने के लिए। बताइए प्रशासन शासन जो है होने के लिए है, यहाँ कोई नहीं आया। हम मांग करना चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, एक परिवार में नौकरी मिले, और इस बच्चे को जो है लिखित मुआवजा के साथ जो है इसको न्याय मिलना चाहिए। और उस पर जो भी अपराधी है उसको 24 घंटा के अंदर पकड़कर फांसी पर लटका दी उस बीच चौक पर। कि कोई भी अपराधी से करने से डरे। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, हाय हाय हाय। मुख्यमंत्री नीतीश सरकार अगर टाइम नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, और नगर प्रशासन होश में आओ, नगर प्रशासन मुर्दाबाद, पीड़ित परिवार को न्याय दो। कुछ देर पहले SSP साहब ने एक रिलीज जारी किया है, उसकी FSL की टीम गठित होगी SIT के, बहुत जल्द बहुत अच्छी बात है, टीम गठित किया गया। टीम का कुछ मतलब नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए। टीम गठित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टीम गठित होने के बाद बताइए 16 घंटा में अपराधी जो नहीं पकड़ा जाए तो टीम गठित होने के क्या मतलब है? तो ये बताइए आप लोग। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे तो हम चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को एकदम न्याय मिले, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लिखित आश्वासन मिलना चाहिए और लिखित मुआवजा दिया जाए अविलंब, मुआवजा और अपराधी उनके परिवार को नौकरी दिया जाए ताकि उनका जो है विधवा जो है उनको जो पालन पोषण भरण पोषण शादी विवाह ये सब हो सके। बच्ची हुआ, देखिए जो बच्ची हुआ वो पटना में क्राइम देखिए 1 साल का डरता हो यहाँ गोली मार दिया जाता है सर के ऊपर में। हम लोग तो छोटे मोटे व्यवसायी है, कब कोई गोली मार के चला जाएगा? 2 किलोमीटर के दायरा में मार्केट में 2 किलोमीटर के दायरा में ऐसा कांड हुआ है। ये तो पूरा देखिए मार्केट ही है। वो कितना बजे दुकान बंद करके आ रहे हैं? यात्रा का समय है, वो घर किसी काम से आ रहे थे, उसी बीच में होली मेडी स्कूल है, उसी के आसपास उनका गोली मार दिया गया। होली मैरिज के साथ काफी सुनसान जगह है, होली मैरिज स्कूल के आसपास काफी सुनसान जगह है, क्या लगा क्यों मारा गया? सुनसान जगह तो वहाँ गोली चलवा दीजिएगा क्या? प्रशासन की जिम्मेदारी सुनसान जगह पे जाके लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने का है कि वहाँ अपराधियों को आप पूरा संरक्षण दे दीजिए, जो व्यापारी है उसको लूट लो, सोना डेड बॉडी को देखने के लिए 3 घंटा नहीं आया। डेड बॉडी जिस थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है वहाँ से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर का दायरा होगा थाना। 2 घंटे की देरी पर थाना वहाँ पहुँच जाएगा। समय से इस बच्चे का इलाज होता था, आज हमारे बीच में खड़ा होता। पैसा चला गया, ठीक है। और पहले भी इसके साथ लूटपाट हुई, इसके दुकान में चोरी हुई, डकैती हुई, लेकिन आज तक प्रशासन ब्लॉक अस्पताल है, छानबीन हुई है। बताइए उस घटना का जो उस केस में क्या उपलब्धि है प्रशासन की? ये राहुल कुमार जीतू का बहुत लंबे समय से रेकी चल रहा है। ये कितने राहुल को मारेंगे यहाँ के लोग और यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन इसका जवाब दे। आज एक राहुल गया है, कल दूसरा राहुल समाज में किसी माँ का बेटा नहीं जाए, इसका हिसाब यहाँ का प्रशासन और नीतीश कुमार के वहाँ के स्थानीय लोगों का एक बहुत संगीन आरोप है, बीती रात और अभी भी कहा है उस एरिया में गश्ती नहीं होती। आखिर क्या कारण? क्या व्यापारी वहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? गश्ती होती है, गश्ती होती है। हाईवा कहाँ चल रहा है, 2000 रुपया कौन देगा? दारू किस गाड़ी से आ रहा है और किस गाड़ी से जा रहा है, 5000 कौन देगा? नो एंट्री में गाड़ी हर ट्रक घुसाइए और 50 रुपया दीजिए, इसकी गश्ती होती है। बिल्कुल बाइक वाला बिना हेलमेट का है, इसकी गश्ती होती है। अपराधी हत्या करके चला जाता है और 12 घंटा 24 घंटा 48 घंटा सालों साल महीनों महीनों तारीख पे तारीख बढ़ता रहेगा। तो परिवार की मांग है कि आज एक राहुल गया, कल कोई दूसरा राहुल नहीं जाए। आज एक सुनार के साथ में, आज एक व्यवसायी के साथ में जिस तरह घटना हुई है, कल दूसरे व्यवसायी के साथ में ऐसी घटना नहीं हो। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नीतीश कुमार के लोग लें। दूसरे व्यवसायी के साथ घटना न हो इसके लेकर के बैठे हैं। लेकिन क्या ये राहुल जी की बच्ची? जी हाँ। इसमें क्या को बच्ची? अरे भीड़ छोड़ो थोड़ा सा। 2 है, ये छोटी है, 1 साल का है। अकेले थे घर में कमाने वाले? जी हाँ, अकेले थे, अकेले लड़के थे। अब क्या होगा उसके परिवार का, क्या लग रहा है आप लोग को, क्या इच्छा है? सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं आप लोग? सरकारी नौकरी चाहिए। जो मेरा भाई को मारा है उसको पकड़ के 20
सड़क को उसको फांसी की सजा चाहिए, उसके बाद उसको सजा किया जाएगा, उसका क्या किया जाएगा नहीं किया जाएगा। लोग सरकारी नौकरी की मांग करी कि उनकी धर्मपत्नी, क्योंकि उस परिवार में 2 बच्चे हैं, राहुल जी छोड़ के गए, एक सरकारी नौकरी इनको मिले ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, मौज कर सके। मुआवजा मिलना चाहिए, लिखित मुआवजा मिलना चाहिए। शाम के 6:30 बजे फायरिंग होती है और उनके दुकान में पहले भी चोरी और डकैती हुई, जिसपे कोई एक्शन नहीं हुआ, गश्ती नहीं हो रही है। क्या कहेंगे, किस तरीके से जा रहा है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर? के राज में कोई नई बात नहीं है, खाली हेलमेट चेक करेगा। नई बात नहीं है। व्यापारी को बुलाया जा रहा है और यहाँ के प्रशासन दिन से सोई हुई है। हम लोग यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं, जो भी हत्यारा गोलियां लो, जगह के गोलियां लो, सब आदमी बैठ के जगह गोलियां। परिवार के मुआवजा मिले, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति का सरकारी जॉब हो ताकि उनका भरण पोषण हो, क्योंकि राहुल जी के सिवा इसके परिवार को चलाने वाला कोई व्यक्ति बचा नहीं। एक जो भी है उनके छोटे भाई लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और उनके परिवार में 2 बच्ची भी है। आप लोग जो यहाँ मृतक के परिवार की बात कर रहे हैं, आप प्रशासन से पूछिए क्यों लेट हो रहा है, क्या बात है पूछा जाए। बाकी तो छोड़िए, इधर बाकी तो छोड़िए, क्या सरकारी जॉब ही नहीं मिले, जिसके वजह से ताकि ये परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और जो अपराधी गोली मार के फरार हुए उसे गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन एक सवाल, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि उसके दुकान में एक बार चोरी हुई, डकैती हुई, 2 बार उसके दुकान में हुई, आज तक नहीं पकड़ा गया। तो कहीं न कहीं बहादुरपुर थाना के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा उठ जाता है कि जब उस एरिया में सोनार के दुकानें हैं और भी व्यवसायी है, गश्ती क्यों नहीं होती है, और जब दुकानों में चोरी होती है तो क्यों नहीं उस पर एक्शन, क्विक एक्शन होता है। लेकिन वहीं पे लोगों का आरोप है कि कोई बड़ा धंधा सेठ के यहाँ कुछ होता है जिसकी पहुंच पटना तक होती है, उसकी तुरंत एक्शन होती है और लोग काफी ज्यादा गुस्से में, खासतौर से जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि इसी के लिए बिहार में बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर नहीं आते हैं, क्योंकि अपराधियों का यहाँ बोलबाला कई वर्षों से है। कोई कहते कि उस समय का जंगल राज है, कोई कहता आज महंगा जंगल राज है। भैया जंगल राज तो लग रहा अभी भी बरकरार है, रात के नहीं, शाम के 6:30 बजे हो रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जो जंगल राज जंगल राज टेबल टेनिस खेला जाता है नेता के द्वारा, हाँ तो समझिए पूरा ही जंगल राज है। क्या बोलिए, अरे बहाना टूट जाता है, बहाना पूरा शहर है, बीमारी लोग है, इसके बाद तो आप चेक कर रहे हैं। ना उसे दारू बंद होता है बिहार में, ना हत्याएं बंद हो रही है, तो कुर्सी संभाल के क्या कर रही है सरकार। 26 तारीख को दरभंगा आ रहे हैं, तो उनको स्ट्राइक हो जाएगा इसमें। अगर आज प्रशासन नहीं कुछ करेंगे तो स्ट्राइक हो सकता है। कौन स्ट्राइक करेगा, व्यवसायी या दरभंगा वासी? जो मारा है उसका आदमी करेंगे स्ट्राइक। जैसे आज रोड जाम है तो कल हो जाएगा रोड जाम। अब इसका जवाब नहीं लिखित में दिया जाएगा तो क्या होगा? पटना की तरफ जैसे डंडे बरसते छात्रों पे यहाँ भी बरसेगा, फिर बढ़ेगा ही। जब तो प्रशासन का राज है, 2 किलोमीटर के दायरा में आप नहीं कंट्रोल कर पाते, 1 किलोमीटर दायरा में तो राज चल रहा है आपका। चलिए 2 किलोमीटर के अंदर में ये हुआ था, यहाँ का प्रशासन सोया हुआ मुर्दा है, के द्वारा टैक्स वसूला जाता, कोई क्रम का नहीं है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जंगल राज कर दिया है, नीतीश जी इस्तीफा दे दे क्योंकि ये जंगल राज कर दिया है।